हाँ हाँ हाँ। ओके, हालेलुया, स्तोत्रम हमारा प्रभु परमेश्वर को, यीशु मसीह को स्तुति महिमा प्रशंसा मिले। हालेलुया। आज मध्यस्थ प्रार्थना में हम शामिल होने के लिए प्रभु ने मौका दिया है, इसके लिए प्रभु को कोटि कोटि धन्यवाद। आइए इस समय में हम प्रार्थना में बढ़ने के लिए प्रभु ने हालेलुया एक वचन दिया है, ये वचन के अनुसार हम पढ़ के प्रार्थना में आगे बढ़ेंगे। स्तोत्रम हालेलुया। पहले कुरिन्थी पुस्तक में 14 अध्याय में 14 वचन और 15 वचन। पहला कुरिन्थियन की पुस्तक में 14 अध्याय में 14। हेलो, వాయిస్ క్లారిటీ లేదా? 14 अध्याय में 14 वचन और 15 वचन पढ़ेंगे। इसलिए यदि मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करूं तो मेरी आत्मा प्रार्थना करता है, परंतु मेरी बुद्धि काम नहीं देती। अर्थ क्या करना चाहिए? मैं आत्मा में प्रार्थना करूंगा और बुद्धि से भी प्रार्थना करूंगा। मैं आत्मा से गाऊंगा और बुद्धि से भी गाऊंगा। हालेलुया। प्रार्थना करेंगे, छोटा सा प्रार्थना प्रभु हमसे बात करने के लिए। स्वर्गीय पापा, प्रभु यीशु मसीह नाम में पवित्र आत्मा के द्वारा वचन से हमसे बात कीजिए प्रभु, तृप्ति कीजिए पापा, यीशु मसीह नाम में मांगते पिता परमेश्वर, आमीन। हालेलुया, स्तोत्रम। प्रभु की महिमा मिले। यहाँ इस वचन में 15 वचन में ऐसा लिखाया है, आत्मा से भी प्रार्थना करूंगा और बुद्धि से भी प्रार्थना करूंगा। हालेलुया, स्तोत्रम। हम लोग प्रार्थना आत्मा में और बुद्धि का साथ भी प्रार्थना करना चाहिए। हम आत्मा में प्रार्थना और माइंड का साथ भी प्रार्थना। हालेलुया। हम अन्य भाषा बात करता है और अन्य भाषा की प्रार्थना और अन्य भाषा बात करता है वो अन्य भाषा, और हम माइंड से भी एक एक विषय के लिए एक एक विषय बोल के प्रार्थना करना, वैसे भी करना चाहिए। मतलब आत्मा में प्रार्थना करना चाहिए, हमारा मन से भी प्रार्थना करना चाहिए, बुद्धि से प्रार्थना करना चाहिए। हालांकि ये 2 प्रकार की प्रार्थना हम करेंगे तो हमारा प्रार्थना अच्छा फलभरित होता है। हालेलुया। संपूर्ण तृप्ति आता है। समझो हम केवल अन्य भाषा बोल के छोड़ेंगे तो प्रार्थना, मन से प्रार्थना नहीं करेंगे तो, बुद्धि से प्रार्थना नहीं करेंगे तो, मतलब एक एक विषय के लिए हमारा भाषा में एक एक विषय के लिए हम प्रार्थना नहीं करेंगे तो संपूर्ण तृप्ति नहीं मिलेगा। केवल अन्य भाषा बोल के हम प्रार्थना से निकल गए तो, केवल अन्य भाषा बोल के हम प्रार्थना छोड़ेंगे तो हमारा प्रार्थना में संपूर्णता और तृप्ति और समझ में होना ऐसा बात नहीं होगा। इसलिए हम प्रार्थना पवित्र आत्मा के द्वारा प्रार्थना करना, मतलब आत्मा के द्वारा प्रार्थना करना, अन्य भाषा बोल के प्रार्थना करना बाद में हम लोग समझना चाहिए, हमको भी समझना चाहिए, दूसरों को समझना चाहिए, वो ऐसा प्रार्थना हम करना चाहिए। हालेलुया। मेरा आवाज सुनाई दे रहे ना? हालेलुया, स्तोत्रम। ओके, हम लोग प्रार्थना आत्मा में प्रार्थना और अंडरस्टैंडिंग प्रेयर दो प्रकार की करने में बढ़ना चाहिए। आत्मा में प्रार्थना अन्य भाषा प्रार्थना प्लस हमारा भाषा में एक एक विषय के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करना। देखिए थोड़ा लोग क्या करता है, अन्य भाषा प्रार्थना बोल के छोड़ता है, वैसा नहीं। थोड़ा लोग ओनली प्रार्थना परमेश्वर से कुछ कुछ बातों के लिए विनती करके छोड़ता है, लेकिन अन्य भाषा नहीं बात करता है। हालेलुया। थोड़ा लोगों को पूरा अन्य भाषा बोलना आदत है, प्रार्थना करना नहीं है। थोड़ा लोगों को पूरा प्रार्थना ही करता है, अन्य भाषा बोलना नहीं है। इससे ये हमारा संपूर्णता नहीं मिलेगा, फलभरित नहीं होगा हमारा प्रार्थना में। हमारा प्रार्थना में अन्य भाषा प्रार्थना करना अनुभव होना चाहिए, और हमारा भाषा में एक एक विषय के लिए हम परमेश्वर के सामने प्रार्थना करना चाहिए। हालेलुया। ये 2 शब्द मिक्स करके, ये 2 बात हम मिक्स करके हम प्रार्थना करेंगे तो, यीशु प्रार्थना करेंगे तो हमारा प्रार्थना बहुत
संपूर्ण प्रार्थना हो जाएगा और हमको बहुत तृप्ति मिलेगा। हालेलुया, प्रेज गॉड, फलभरित हो जाएगा हमारा प्रार्थना। हालेलुया, प्रेज गॉड, हालेलुया। एक बार मुझे जो बपतिस्मा दिया है पास्टर जी ने, एक मीटिंग में हम जाते समय वहां मीटिंग हुआ है। वहां मीटिंग में प्रचार करने के लिए दूसरों को एक ब्रदर को दे दिया है। मेरा पास्टर जी ने प्रचार करने के लिए एक दूसरों को एक ब्रदर को दे दिया है अवकाश। वो ब्रदर ने वचन इतना ही थोड़ा ही बोला है, लेकिन ज्यादा अन्य भाषा बोल के बैठा है। बैठने के बाद उनका समय है 1 घंटा। वो 1 घंटा का समय में उसने 45 मिनट्स अन्य भाषा बात करके 50 मिनट्स अन्य भाषा बात के आखिरी 10 मिनट में छोटा सा प्रचार करके बैठा है। बाद में मीटिंग होने के बाद मेरा जो बड़े पास्टर है वो ब्रदर से ऐसा बोला है, आप ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप जो बोल रहा है बात सुनने वाले लोगों को समझ में होना चाहिए और आपकी बात आपको भी समझ में होना चाहिए। हालेलुया, इसलिए आप ज्यादा प्रचार करने के लिए समय दिया है, इसलिए प्रचार करना चाहिए। हालेलुया। बाकी का अन्य भाषा आप अकेला बैठते समय अपने अपने घर में अन्य भाषा बोल के बाहर आइए, वहां प्रचार कीजिए, पूरा 1 घंटा प्रचार कीजिए, ऐसा बोला है। मतलब क्यों तृप्ति नहीं है उस समय में? पास्टर को भी तृप्ति नहीं है, सुनने वालों को भी तृप्ति नहीं है, वो व्यक्ति को भी अंदर तृप्ति नहीं है, क्योंकि वो व्यक्ति ने पूरा ज्यादा अन्य भाषा बोल के बैठा है। ऐसा नहीं करने का, हम अन्य भाषा भी प्रार्थना करना चाहिए। हमारा बुद्धि से हमारा भाषा में प्रार्थना करते समय, ये दो मिक्स करते समय फलभरित प्रार्थना, संतृप्ति प्रार्थना हमको भी समझ में हो जाएगा, सुनने वालों को भी समझ में हो जाएगा, और हमारा आत्मिक जीवन बढ़ जाएगा, सुनने वाला आत्मिक जीवन भी बढ़ जाएगा, परमेश्वर में हालेलुया हम बढ़ जाएगा, कलीसिया भी बढ़ जाएगा। हालेलुया, स्तोत्रम। और एक बात है, माइंड से हम अन्य भाषा प्रार्थना करते समय, अन्य भाषा में आत्मा में प्रार्थना करते समय हमारा माइंड वचन के ऊपर लगना चाहिए। हालेलुया। बहुत लोगों को अन्य भाषा ऐसे बोलता है, बोलते समय उसका माइंड हर एक जगह में घूमता है। हालेलुया। इसलिए हमारा अन्य भाषा हम प्रार्थना करते समय हमारा माइंड क्या करना चाहिए? अन्य भाषा हम बोलते समय हमारा माइंड में जो थॉट्स है, सोच विचार है, पूरा वचन के ऊपर लगा के हम अन्य भाषा बोलना चाहिए। एक वचन लेकर, बाइबल में से एक वचन लेकर, वो वचन माइंड में रखकर आप अन्य भाषा बात करता रहो। एक वचन के ऊपर मन लगाओ, आपका माइंड में एक वचन रखो, आपका माइंड में एक वचन रखो और अन्य भाषा मुंह से बात करो जोर से, तभी पवित्र आत्मा का कार्य, परमेश्वर के कार्य हमारे जीवन में बहुत से हो जाएगा। हालेलुया, प्रेज गॉड, हालेलुया। केवल हमारा माइंड में हर एक बात हो, बाहर का बात हो, अलग अलग बात माइंड में आ रहा है, लेकिन मुंह से अन्य भाषा बात कर रहा है, वो फलभरित नहीं होगा। हालेलुया, स्तोत्रम। किसको आवाज आ रहे हैं? कंट्रोल कीजिए जरूर। चंद्रवदना, ओके, प्रेज गॉड, हालेलुया। देखिए, हम लोग ने अन्य भाषा बोलते समय हमारा माइंड में बाइबल का अंदर एक वचन माइंड में रखकर हम प्रार्थना करना चाहिए। थोड़ा सालों पहले मैं जब आंध्रा में रहते समय मैं एक वचन लिया है, वचन लेकर जो विश्वास करने वाला लोगों को सब कुछ संभव है, ऐसा यीशु ने बताया मार्कुस सुसमाचार 9 अध्याय में। वो वचन मेरा माइंड में रखकर पूरा 2 घंटा मैंने अन्य भाषा बात किया है, पूरा 2 घंटा अन्य भाषा बात किया है, माइंड में यही वचन रखकर किया है। बीच बीच में अन्य भाषा बात करते, बीच बीच में ऐसा मैंने वचन भी बोला है, जो विश्वास करने वाले लोगों को सब कुछ संभव है, विश्वास करने वाले लोगों को सब कुछ संभव है।
ऐसा मैंने वो बात भी मुंह से बोला है और 2 घंटा कंटिन्यूसली नॉन स्टॉप अन्य भाषा बात किया है। उस समय में मैं कभी भी ऐसा अनुभव नहीं पाया है। बहुत तृप्ति पाया, मेरे सिर से लेकर पैर तक मैं बैठा है, लेकिन उस जगह में मैं हालेलुया ऐसा ऊपर उठाया, हाले कोई तो कोई मुझे ऊपर उठाया है, ऐसा हालेलुया पूरा आनंद से भर गया। मैं उस समय परमेश्वर की शक्ति से भर गया, परमेश्वर की हालेलुया महिमा से मैंने भर गया है और मुझे अंदर ऐसा फील हुआ है, हालेलुया मैं कभी भी नहीं देखा है ऐसा अनॉइंटिंग रिलीज हुआ है। और बाद में हालेलुया मेरा विश्वास के जीवन, मेरा विश्वास की जो लेवल प्रभु ने इंक्रीज किया है, हालेलुया दूसरा लेवल दिया है। उस दिन मैंने वो अनुभव पाया, हालेलुया नॉन स्टॉपली 2 घंटा मैंने अन्य भाषा बात किया। पूरा मेरा माइंड में यही एक ही वचन, एक वचन के ऊपर मैंने मन लगा के, विश्वास करने वाले लोगों को सब कुछ संभव है, विश्वास करने वाले लोगों को सब कुछ संभव है, ऐसा माइंड में यही वचन रखकर अन्य भाषा, उच्च शब्द से अन्य भाषा बात किया है। बीच बीच में वो वचन भी मुंह से बोल दिया है। सच में हालेलुया वो वचन का अंदर जो शक्ति है मेरे जीवन में काम किया है। उस दिन मेरा हालेलुया आत्मिक जीवन एक लेवल में से दूसरा लेवल में बढ़ गए थे उस समय में, हालेलुया। इसलिए हम लोग आत्मा में प्रार्थना करना और बुद्धि से भी प्रार्थना करना चाहिए। एक बार ये वचन 14 वचन हम पढ़ेंगे तो 14 वचन और से पढ़ रहा हूं। इसलिए यदि मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करूं तो मेरी आत्मा प्रार्थना करती है, परंतु मेरी बुद्धि काम नहीं देता। मेरा बुद्धि काम नहीं, केवल मैं अन्य भाषा बोलेंगे तो मेरा बुद्धि काम नहीं करता है। देखो केवल अन्य भाषा बात करेंगे तो बुद्धि काम नहीं करता है। हालेलुया क्या बोला है यहां, बुद्धि काम नहीं देती। इसलिए अंडरस्टैंडिंग अनुभव से प्रार्थना। हम लोग जो अन्य भाषा बात कर रहा है उसका मीनिंग भी समझने के लिए, उसका मीनिंग क्या है प्रभु, मेरा मुंह से आ रहा है भाषा, उसका मीनिंग क्या है प्रभु बताइए, ऐसा प्रार्थना भी हम करना चाहिए परमेश्वर से। थोड़ा लोग ऐसा बोलते हैं मीनिंग मालूम पड़ेगी तो भी अन्य भाषा बोलना चाहिए, नहीं तो अन्य भाषा नहीं बोलना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं बोलना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको मीनिंग मालूम है, नहीं मालूम है चलेगा, लेकिन अन्य भाषा बात करना ही चाहिए। हालेलुया मीनिंग नहीं हुआ मैं अन्य भाषा बात नहीं करूंगा, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। हालेलुया मीनिंग आपको मीनिंग नहीं पड़ा हुआ तो भी अन्य भाषा बात करना चाहिए। लेकिन आपकी उन्नति के लिए, कलीसिया की उन्नति के लिए, आपका उन्नति के लिए, सामने वाला उन्नति के लिए, हम जो मुंह से बात कर रहा है भाषा, उसका अर्थ क्या है प्रभु, अर्थ भी मुझे समझाइए। ऐसा प्रार्थना, ऐसा रिक्वेस्ट, प्रेरित रिक्वेस्ट परमेश्वर से मांगेंगे तो परमेश्वर देगा। ऐसा प्रयत्न करेंगे तो, मांगेंगे तो, प्रयत्न करेंगे तो परमेश्वर देगा। हालेलुया प्रेज गॉड हालेलुया। और एक बात है, हम अन्य भाषा प्रार्थना, आप 1 घंटा में प्रार्थना में बैठा है, फॉर एग्जाम्पल उदाहरण के लिए 1 घंटा में प्रार्थना में बैठा है, उसमें आधा घंटा अन्य भाषा प्रार्थना करो, बाकी का आधा घंटा आप प्रार्थना करो, एक एक बातों के लिए प्रार्थना करो। उस समय में आपके मुंह से जो बात आना चाहिए, हालेलुया, जो शब्द, कैसे कैसे शब्द, सही शब्द आना चाहिए, सही शब्द आपको मुंह से निकलेगा। क्योंकि इसका पहले क्या किया आपने, अन्य भाषा बात किया है, आत्मा के द्वारा प्रार्थना किया, आत्मा में प्रार्थना किया, अन्य भाषा प्रार्थना किया। बाद में दूसरा आधा घंटा में आप एक एक विषय के लिए प्रार्थना करते समय सही शब्द, सही वचन, सही प्रेरणा का साथ, परमेश्वर की अगुवाई के साथ आप प्रार्थना कर सकता है। हालेलुया देखिए हालेलुया, हम लोग भी मैसेज प्रचार करते समय इसका पहले बहुत घंटा अन्य भाषा बात करके मैसेज प्रचार करता है। हमारा शनिवार की प्रार्थना भी आप देखो 5 बजे से लेकर 6 बजे तक अन्य भाषा बात करता है, और 6 बजे को हालेलुया 6 बजे के बाद
एक एक जन खड़े होकर, एक ग्रुप में बैठकर एक एक जन खड़े होकर एक एक विषय के लिए प्रार्थना करता है। क्यों ऐसा करता है? पहले पूरा अन्य भाषा में बात करके बाद में अपना भाषा में एक एक विषय के लिए क्यों प्रार्थना करता है? अगुवाई प्रार्थना, अन्य भाषा प्रार्थना करने वजह से हमारा मुंह से सही शब्द निकलेगा। हमारा मुंह से जो आया हुआ शब्द, वचन, सही वचन भी, एग्जैक्ट वचन भी, वचन पकड़कर एक एक विषय के लिए वचन, सही वचन पकड़कर प्रार्थना करने के लिए सही वचन परमेश्वर याद दिलाता है। वही वचन हमारे मुंह से बोल के प्रार्थना, रिक्वेस्ट के लिए, प्रार्थना करने के लिए मौका देता है परमेश्वर में। हालेलुया। इसलिए अन्य भाषा प्रार्थना करना, बाद में अपनी भाषा में विषय के लिए प्रार्थना करना। और प्रार्थना करते समय दोनों परिवार में बैठा हुआ लोग, में बहुत बार बोला है और भी बता रहा हूं, परिवार में हालेलुया आमने सामने बैठ के, हालेलुया हाथ पकड़कर, परिवार है तो हाथ पकड़कर, पति पत्नी है तो हाथ पकड़कर आमने सामने बैठ के हालेलुया प्रार्थना करो। पहले पति प्रार्थना कराएगा, बाद में पति, नहीं तो बाद में पत्नी, ऐसा हालेलुया। एक प्रार्थना करने के दूसरा हाथ पकड़कर ऐसा प्रार्थना करो। वो प्रार्थना में सामर्थ्य है, वो प्रार्थना में बंधन तोड़ता है, वो सामर्थ्य में हर प्रकार की शैतान की कार्य बंद हो जाएगा। हालेलुया। इसलिए ऐसा हाथ पकड़कर प्रार्थना करते समय हालेलुया, पहले हालेलुया थोड़ा समय, थोड़ा देर, हाले आधा घंटा प्रार्थना है तो आपका पहले 15 घंटा अन्य भाषा बात करो, बाद में 15 मिनट में, पहले 15 मिनट में अन्य भाषा बात करो, बाद में 15 मिनट में हालेलुया अपने भाषा में प्रेयर रिक्वेस्ट के लिए प्रार्थना करो। हालेलुया। बहुत लोग बोलते हैं प्रार्थना कैसे करना चाहिए, प्रार्थना करना मालूम नहीं है पास्टर जी, प्रार्थना कैसे करना है? सिंपल, हमारा जूम सर्विस में अटेंड करो। जूम सर्विस में आप हमेशा आ जाओ, लिंक ओपन कर बैठो, आपके सामने वाले लोग जो प्रार्थना कर रहा है सुनो, बस सुन के देखते ही आपको भी अच्छा से प्रार्थना करने का अगुवाई, अनुग्रह मिलेगा। हालेलुया, प्रेज गॉड, हालेलुया। इसलिए जूम सर्विस हालेलुया आप कंटिन्यूसली अटेंड करेंगे तो, जूम सर्विस में छुट्टी मत रखो, कंटिन्यूसली आएंगे तो हालेलुया, ऐसा ऑनलाइन प्रेयर में आएंगे तो आपका प्रार्थना लाइफ और बढ़ जाएगा। हालेलुया। तो प्रार्थना लाइफ बढ़ जाएगा। इसलिए हम लोग कैसे प्रार्थना करना चाहिए? हालेलुया, आत्मा में प्रार्थना करना चाहिए और बुद्धि में भी प्रार्थना करना चाहिए। स्पिरिट प्रेयर एंड माइंड प्रेयर, स्पिरिट प्रेयर एंड अंडरस्टैंडिंग प्रेयर, ये दो प्रकार की प्रार्थना करते समय हमारा प्रार्थना फलभरित हो जाएगा, हमको भी फलभरित हो जाएगा, सुनने वाले लोगों को भी फलभरित हो जाएगा। हालेलुया। आइए समय में आंख बंद कीजिए, प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। सब जन आंख बंद कीजिए, वचन के लिए प्रार्थना करें। स्वर्गीय पापा, धन्यवाद परमेश्वर, हमसे बात किया है प्रभु, कोटि कोटि धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया प्रभु, हालेलुया। 14 अध्याय 15 वचन में, पहले कुरिन्थी पुस्तक में पापा आपके वचन के अनुसार क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए? मैं आत्मा से भी प्रार्थना करूंगा और बुद्धि से भी प्रार्थना करूंगा, मैं आत्मा से गाऊंगा और बुद्धि से भी गाऊंगा। ऐसा वादा के अनुसार पापा हम आत्मा में प्रार्थना करने का और बुद्धि में भी प्रार्थना करने का कृपा दीजिए, हम आत्मा में गाने का और बुद्धि में भी गाने का अनुग्रह दीजिए। हालेलुया हालेलुया पापा, ना से यीशु मसीह नाम में फलभरित प्रेयर अनुभव दीजिए प्रभु, तृप्ति पाकर हालेलुया बढ़ने का अनुभव दीजिए प्रभु, फल भरित प्रेयर हालेलुया। सबको यीशु मसीह नाम में तृप्ति आना चाहिए प्रेयर में। ऐसा तृप्ति आने के लिए दो प्रकार की प्रेयर, हालेलुया, आत्मा में प्रेयर और बुद्धि का साथ प्रेयर, स्पिरिट प्रेयर एंड अंडरस्टैंडिंग प्रेयर। ओ हालेलुया, दो प्रकार की हालेलुया बातों में बढ़ने के लिए सबको यीशु मसीह नाम में अभिषेक रिलीज कर रहा है पापा, ओ ग्रेस दे रहा है प्रभु। धन्यवाद, यीशु मसीह नाम में ब्लेस कर रहा हूं इन जीसस नेम। हालेलुया, ओ हालेलुया। जितना लोग आवाज सुन रहा है सबका अंदर सही प्रार्थना करने के लिए, आत्मा से भरकर आत्मा में प्रार्थना करने के लिए और प्रभु बुद्धि से प्रार्थना करने के लिए कृपा दीजिए। आत्मा और बुद्धि में प्रार्थना करके फलभरित तृप्त होकर फलभरित प्रार्थना होने के लिए सहायता कीजिए। सारे महिमा आपको देते पापा, सारे महिमा आपको देते प्रभु, यीशु मसीह नाम में मांगते पिता परमेश्वर, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा मिले। गॉड ब्लेस यू ऑल। अभी हम प्रेयर करेंगे, सिस्टर इस प्रेयर में चलाएगा
हम सब आगे बढ़ेंगे। गॉड ब्लेस यू।